नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट को इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और रिटायर्ड आईएएस अफसर आरएस चौधरी किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं उनसे। चौधरी साहब, ये जो बजट आया केंद्र का, इस पर क्या कहेंगे आप? बजट के आंकड़े बहकाने वाले ज़्यादा हैं, हकीकत कम है। जी। चाहे कृषि का क्षेत्र देख लो, चाहे आप एजुकेशन का देख लो, चाहे स्वास्थ्य का देख लो, चाहे कर्मचारियों को इनकम टैक्स में राहत का मुद्दा देख लो, किसी मुद्दे को आप उठा करके देख लो। हेल्थ में सरकार ने बहुत लंबे चौड़े दावे किए हैं कि पिछले साल के बजट में जो हमने राशि रखी थी उससे हमने 137% वृद्धि की है। आप हकीकत में देखना चाहो तो इन्होंने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आयुष मिनिस्ट्री को एक हेड में ले लिया। जी। एक हेड में लेने से ये परसेंटेज बढ़ गई। अदरवाइज हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने आंकड़े लो तो बेसिकली पिछले साल के बजट में जो प्रावधान किया गया था और इस साल के जो बजट पे प्रावधान किया गया वो 10% की इंक्रीज है। और अगर आप ये 35,000 पे जो कोविड वैक्सीन के जोड़ते हो तो इसको जोड़ो तो 62% की इंक्रीज है। 137% की इंक्रीज तो तब बनती है जब हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों को आयुष मिनिस्ट्री के आंकड़ों को जोड़ लें तो आंकड़े बहकावे वाले ज़्यादा हैं, हकीकत कम है। आप किसी के क्षेत्र में ले लो, सारे हेड में कम है, फर्टिलाइजर में भी कम है, रूरल डेवलपमेंट में भी कम है, किसी भी ले लो आंकड़े। और हरियाणा तो एक वैसे बड़ा बदकिस्मत है। नहीं, वही चौधरी साहब यही जानना चाह रहे थे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले करीब 70 दिन से, आप कई किसानों की मौत हो चुकी है ठंड की वजह से, और ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बजट में शायद किसानों के आंदोलन को देखते हुए उनकी बेहतरी के लिए कुछ घोषणाएं करेगी। इसको कैसे देखेंगे आप? इस साल खेती पर बजट का खर्च जी। 5% हुआ और इस साल में खर्च घटा करके वो 4.3% कर दिया गया। फर्टिलाइजर के अंदर सब्सिडी कम कर दी गई, रूरल डेवलपमेंट में खर्चा तो कम कर दिया गया। आपका ये जो मनरेगा के अंदर तो इन्होंने कम एलोकेशन ऑफ फंड्स की है। तो बेसिकली किसी के क्षेत्र को या किसानों के इस एजुटेशन को देखते हुए ये सोच करके कि किसी के क्षेत्र के अंदर एलोकेशन ज़्यादा होगी ताकि किसान उसे संतुष्ट हो गए, ऐसी चीज़ बजट में नहीं दिखाई देती। ऐसा भी माना गया था कि शायद मध्यम वर्ग पर सरकार कुछ ध्यान देगी, कर्मचारियों का जो इनकम टैक्स है वो शायद 5 लाख तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कर्मचारियों को क्या मिला इसमें? कर्मचारियों को तो पहला सबसे बड़ा तो इनाम ये मिला कि 1.5 साल का उनका डीए बंद कर दिया गया। दूसरा, कर्मचारियों को ये मिली कि इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। तीसरा, कर्मचारियों के जो प्रोविडेंट फंड पे जो 2-2.5 लाख रुपये था उस पर छूट मिला करती थी, अब उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया गया। तो कर्मचारी वर्ग में बड़ा भारी रोष है। कर्मचारी वर्ग तो सरकार से, क्योंकि एक बजट से पहले एक चर्चा चली थी कि 3 लाख तक की छूट और बढ़ सकती है। तो कई कर्मचारी यहाँ तक भी कहते थे कि भी यार 3 नहीं, चलो 2 लाख मिल जाएगी। यहाँ तो मिलना तो दूर रहा, उनके ऊपर बोझा डाला गया है। इसलिए कर्मचारी वर्ग में बहुत भारी रोष है। आम टैक्स पेयर में भी बहुत भारी रोष है कि किसी को कोई राहत नहीं मिली है, उनके ऊपर टैक्स थोपा गया है। लेकिन 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को तो इनकम टैक्स में रिटर्न भरने की छूट दे दी है। नहीं, टैक्स तो उनसे पहले कट जाता है बैंक में, भी रिटर्न भरने ना भरने से फायदा क्या? जी। जो भी पेंशन मिलेगी बैंक से मिलेगी, जो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से मिलेगा। जी। तो फिर वो तो आपने टैक्स में छूट नहीं दी। छूट तो तब होती जब ये कहते कि वो ना तो टैक्स देंगे और ना वो रिटर्न फाइल करेंगे। सिर्फ रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है, वो भी एक सीमा तक दी गई है। पेंशन प्लस इंटरेस्ट, मान लो किसी को अदर देन दैट इनकम है तो उसको छूट नहीं है। टैक्स में तो छूट है ही नहीं, छूट सिर्फ रिटर्न फाइल करने की थी। तो फिर छूट क्या? रिटर्न फाइल करने में
सीनियर आदमी को, उसको रिटर्न फाइल क्या करनी है, उसकी तो जो पेंशन आती है, जो इंटरेस्ट आता है, वो बैंक से सर्टिफिकेट लेके लगा कर दे देता है, रिटर्न फाइल कर देता है। तो छूट क्या दी गई है ये तो बताओ। हरियाणा को क्या मिला इस बजट में? हरियाणा को निराशा जी और एक सौतेले बेटे के बाप का व्यवहार है। जी। हम हरियाणा को दिया क्या है? जो कहें कि मिला कुछ है, ये तो बताओ दिया क्या है। हरियाणा को तो ऐसा मान करके चल रहे हैं जैसे ये तो इसको ध्यान धरो ना धरो गाड़ी चलती रहेगी। हरियाणा के अंदर अपना जो जो बजट है टैक्स का है, टैक्स की कलेक्शन बहुत कम है जी। पिछले, मेरे पास नवंबर तक के आंकड़े हैं। 8 महीने में हमारी जो कलेक्शन है वो 42-43% है, यानी 5% की, जबकि 8 के अंदर 64-65% चाहिए थी। जी। हरियाणा की अपनी कलेक्शन ठीक नहीं है। टैक्स हमने सारे बढ़ा लिए, जी। डीजल पेट्रोल का पे बढ़ा दिया, कह दिया किसान सेस है, गोल्ड ज्वेलरी पे कह दिया कि किसान सेस है। तो आम आदमी को फायदा क्या हुआ जी। ये तो बताओ ना। आपने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, 2 रुपये की पेट्रोल पे कर दी, 4 रुपये की आपने डीजल पे कर दी, आपने किसान सेस लगा दिया। सर उन्होंने तो चौधरी साहब ये कहा है बजट में कि जो एग्री सेस लगेगा उसमें आम आदमी पर उसके कोई असर नहीं होगा। सुनिए मेरी बात, सोचना तो ये था कि ड्यूटी कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट 100 रुपये पहुँचने वाले हैं, सुपीरियर पेट्रोल के तो 100 रुपये टच कर चुके हैं। लोग ये सोच रहे थे कि जो कोविड के टाइम के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा वृद्धि की गई है पेट्रोल डीजल की, उसमें अब जब के क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं तो कुछ ये रेट कम होंगे, राहत मिलेगी। अब इन्होंने राहत तो दे दी, लेकिन राहत को किसान सेस के रूप में सरकार में ले लिया। 2.5% पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, 4% आपने डीजल में कम कर दी, उसको किसान सेस में ले लिया। तो सरकार ने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से ले लिया, तो आम आदमी को राहत क्या हुई ये बताया जाए मुझे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तो ये कहते हैं कि ऐसा शानदार बजट कभी आज तक आया ही नहीं। ऐसा है, ये तो बेचारे ऊपर के हुक्म की पालना करते हैं। अगर इनसे ये कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है तो ये ठीक है, वो कह देते हैं। ये तो उन्होंने ऊपर वालों को खुश करने के लिए कहा है। हकीकत में हरियाणा को दिया क्या मुख्यमंत्री जी, ये तो बताएं जनता को क्या दिया है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री जी इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। कम से कम आसाम वालों को मिला, तमिलनाडु वालों को मिला, केरल वालों को मिला, जिसको भी मिला, बंगाल को मिला, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया। क्या हमें जो मुख्यमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए तारीफ कर रहे हैं, हकीकत में हरियाणा को कुछ नहीं। शुक्रिया चौधरी साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और रिटायर्ड आईएएस अफसर आर.एस. चौधरी, जिनका ये मानना है कि इस बजट में हरियाणा को कुछ नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर इस बजट की तारीफ करते हैं तो ये ज़रूर बताएं कि हरियाणा को इस बजट से क्या फ़ायदा हुआ है। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।